सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक काम तातील होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने ईद उल फितर की मुनासबत से आम तातील का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। वफाकी हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने जो है आम तातील के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्शन ऑफिसर CPC की जानब से जारी किया गया है, जिसके तहत 31 मार्च 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक तमाम तर सरकारी नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। इसके अलावा 72 अथॉरिटीज व इदारों में भी आम तातील होगी। बल्दियाती काउंसिल और दीगर तमाम तरह इदारे हैं, उनमें भी आम तातील का ऐलान करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। 2 माह में आतिश ज़दगी के कितने वाक़यात हुए? तफसीलात सिटी 21 पर। जनवरी और फरवरी में आतिश ज़दगी के 470 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। 29 फायर स्टेशन में से सबसे ज़्यादा आतिश ज़दगी के वाक़यात ज़िला जनूबी में रिपोर्ट हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, सिटी 21 ने तफसीलात जो है हासिल कर ली है। 2 माह के दौरान जो है वो आतिशबाजी के 470 वाक़यात शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है रिपोर्ट हुए हैं। शहर के 29 फायर स्टेशन है, जिसमें से सबसे ज्यादा आतिशबाजी के वाक़यात जो है वो जिला जनूबी में रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ जो है वो जनवरी में आतिशबाजी के 267 और फरवरी में आतिशबाजी के जो है वो 203 वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। कि सुपर हाईवे, कैटल कॉलोनी, न्यू ट्रक स्टैंड, ERC हॉस्पिटल के अतराफ जो है आतिशबाजी का एक भी वाक़या जो है रिपोर्ट नहीं हुआ है। ताम अगर 2 साल के अदादो शुमार का जो है वो जायजा लिया जाए तो 470 से ज़ायद जो है आतिशबाजी के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इस सिलसिले में फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये तफसीलात जो है वो जारी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। हसन नवाज के 44 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में कीवीज को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बॉलर्स की लाखों कोशिशों के बावजूद कीवी टीम ने 204 रन का हदफ हासिल किया। 19.5 ओवर्स में पूरी टीम आउट हो गई। हारिस राउफ ने 3, शाहीन अफरीदी, इब्रार अहमद, अब्बास अफरीदी ने 2-2 और शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ओपनर मोहम्मद हारिस 41 बनाकर आउट हुए। हसन नवाज ने 44 गेंदों पर शानदार सेंचुरी स्कोर की। कप्तान सलमान अली आगा ने 31 गेंदों पर 51 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज में 2 मैचेस न्यूजीलैंड जबकि 1 पाकिस्तान के नाम रहा। मैट्रिक बोर्ड के सेक्रेटरी पर करप्शन के इल्जामात। सेक्रेटरी नवीद अहमद, असिस्टेंट कंट्रोलर फयाज अहमद पर करप्शन का इल्जाम। मनपसंद निजी कंपनी को 1 करोड़ से जायद का टेंडर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध का सेक्रेटरी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सर शेख से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैट्रिक बोर्ड के सेक्रेटरी पर करप्शन के इल्जामात आयद कर दिए गए हैं। मैट्रिक बोर्ड के सेक्रेटरी नवीद अहमद और उनके भाई फयाज अहमद असिस्टेंट कंट्रोलर करप्शन में मुलव्विस पाए गए हैं। उन्होंने मनपसंद निजी कंपनी को 1 करोड़ से जायद का टेंडर भी दिया था, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मैट्रिक बोर्ड के सेक्रेटरी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इंक्वायरी कमेटी नवीद अहमद के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के बाद नवीद अहमद का बयान रिकॉर्ड करेगी। इसी के बाद मैट्रिक बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी खालिद एहसान ने इसके कबल मुतादिद बार महकमा को नवीद अहमद की करप्शन के हवाले से भी आगाह किया था, जिसके बाद नवीद गुज्जर ने तीसरे नंबर पर आने वाली कंपनी को ठेका दिया था। जो दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर की है, उसका यही कहना है कि नवीद गुज्जर ने तीसरे नंबर पर आने वाली कंपनी को ठेका दिया था। उसके बाद दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त में यह भी लिखा गया है कि नवीद गुज्जर के खिलाफ पहले भी महकमा बोर्ड कार्रवाई की हिदायत कर चुका है। तो चेयरमैन शरीफ अली शाह ने पहले भी सिंध हुकूमत के अहकामात मानने से इनकार कर दिया था। जी अक्सा, बहुत शुक्रिया आपका। शोभा आर्किटेक्चरिंग के प्रोफेसर नुमान अहमद जामिया NED के कायम मुकाम वाइस चांसलर तैनात। डॉक्टर नुमान अहमद कहते हैं कि NED यूनिवर्सिटी के मयार के मुताबिक अपनी खिदमात अंजाम दूंगा। NED यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग के शोबे में मुनफरिद पहचान रखती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखें एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में नए कायम मुकाम वाइस चांसलर ने अपने ओहदे का जो चार्ज है आज बाकायदा तौर पर संभाल लिया है। नए कायम मुकाम वाइस चांसलर नुमान अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी अपना ही एक मियार रखती है और यकीनन इस यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को कॉम्पिटिशन दिया हुआ है। आप नए सरबराह हैं इस इदारे के, आगे का क्या विजन रखते हैं? एनईडी यूनिवर्सिटी जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के कदीम तरीन तालीमी इदारों में से एक है और इसका एक गैर मामूली मेयार है जो न सिर्फ ये कि मकामी तौर पे उसको तस्लीम किया जाता है बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे भी एनईडी का लोहा सारी दुनिया में माना जाता है। और उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो एनईडी के वो फ़ारिग़ तहसील इंजीनियर्स हैं और दूसरे प्रोफेशनल्स हैं जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और ये हमारा एक बहुत बड़ा असासा है। एनईडी यूनिवर्सिटी के ये तमाम नौजवान जो मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ से फ़ारिग़ तहसील हुए और उसके बाद दुनिया के कोने कोने में फैल गए, ये अपने अपने शोबे के अंदर गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। में अपना सही मुकाम जो है हासिल कर सकें। कायम मुकाम वाइस चांसलर डॉक्टर नुमान अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपका बेहद शुक्रिया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नुमान अहमद साहब जो हैं शोबे आर्किटेक्चरिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो इनकी यकीनन पेशा वराना खिदमत है और ये उसी शोबे से जो है मुंसलिक हैं। ताहम एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि पाकिस्तान की सबसे आला तरीन और मियारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होता है, दुनिया भर में ये बहुत अच्छी रिकग्नाइज की जाती है। तो एनईडी यूनिवर्सिटी के बतौर कायम मकाम वाइस चांसलर डॉक्टर नुमान अहमद ने जो है बाज़ाब्ता अपने ओहदे का जो चार्ज है वो संभाल लिया। जी, सिंध असम्बली में प्री बजट इजलास का 5वां रोज़ है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि शहर के मसाइल हल होंगे तो तनकीद भी बंद कर दी जाएगी। शहर में होने वाली वारदातों पर काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं अक्सर शाहिद से। जी अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली का इजलास जारी हो सारी है और आज इसका 5वां और आखिरी रोज़ है। मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने हमने देखा कि इजलास में जो है वो अपनी तजवीज़ पेश की है। कहीं हमने देखा कि शिकवे और शिकायत भी सामने रखे गए। इस वक्त मेरे साथ इजलास में बात करने के लिए अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मौजूद हैं, जिनकी आज स्पीच भी जो है आपसे कुछ देर बाद देखी जाएगी। इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, पिछले साल हमने देखा बजट पर आपने काफ़ी कुछ पेश किया था स्कीम्स के हवाले से, इस साल वो चीज़ें सामने आई जो पिछले साल मनसूबों में रखी गई थी? वेल देखें, तर्ज़ हुक्मरानी पे कोई ना कोई सीरियस जो है वो मसला मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैं उनकी नीयतों पे शक नहीं कर रहा, बट एक आम आदमी से पूछ लें इस बजट के बारे में, एक आम आदमी क्या तासुर रखता है, यकीन जाने वही तासुर जो है वो हमारा भी है कि एक आम आदमी को इन बजट से जो कि हज़ार अरब रुपए का उसका इम्पैक्ट या उसके असरात जो है वो नज़र आते, उसको होते हुए नज़र नहीं आते। इसका मतलब है उनको रिविज़िट करना होगा, जिस अंदाज से बजटिंग की जाती है, फॉर्मुलेशन की जाती है, उसको भी चेंज करना होगा। 17 सालों से ब्यूरोक्रेसी से मिल के बजट बना रहे हैं। बात बड़ी सिंपल सी है, ये प्री बजट डिस्कशन नाम ही इस चीज़ का है कि हम जो है अपने सजेशंस दें आगे आने वाले बजट के लिए। चूँकि ये बजट सरकारी बाबुओं के बनाया हुआ बजट है, इसका आवाम से लेना देना नहीं है, इसलिए उसकी मुखालफत होती है और मुखालफत के लिए हमारे पास बुनियादी जो है वो चीज़ें मौजूद है। क्या इस शहर को पानी मिल रहा है, क्या इस इधर सीवरेज का निज़ाम ठीक है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, सेहत का निज़ाम ठीक है, तालीम का निज़ाम ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है जनाब, इसीलिए तनकीद हो रही है। तौर पर जो वो निज़ाम जब बेहतर होगा तो अपने आप जो है वो तनकीद का सिलसिला भी जो कम देखा जाएगा। अपोजिशन जमात की जानिब से आज जो है वो बजट के जो अपोजिशन लीडर है वो आज बजट पर अपनी तजवीज़ जो है पेश करेंगे, जिसमें पिछले साल का भी हाल अहवाल जो है वो दिखाया जाएगा। जी, तरक्याती कामों में ताख़ीर ने हैदरी मार्केट के दुकानदारों की चीखें निकाल दी। ताजर कहते हैं कि सारा साल के नुकसान का अजाला रमज़ान सीज़न में होता है, लेकिन ये सीज़न तहस नहस हो गया। ईद तक काम रोका जाए। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक H और G पर मुश्तमिल हैदरी मार्केट से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि इंटरनेशनल सतह पर पॉपुलर मार्केट समझी जाती है। और इस मार्केट की बहाली और इसकी तज़ीन व आराइश के काम का आगाज़ किया गया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि काम तो अच्छा था लेकिन उसकी टाइमिंग गलत थी। उसकी वजह यह है कि 90% ताजिर जो है वो जब तिजारत करते हैं तो सारा साल का जो उनका नुकसान होता है या जो रिकवरीज़ होती हैं वो रिकवरी रमज़ान में की जाती हैं। ताहम अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बात पहुंच चुकी है, क्योंकि चंद ही रोज़ जो हैं वो बाकी रह गए हैं और इस हवाले से ईद सर पर है और ताजिर परेशान हैं कि किस तरह उनका कारोबार आगे चल सकेगा। अख्तर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमाए हैदरी मार्केट के, इनसे बात करते हैं। देखिए, सूरत हाल ये है कि बिलाशुबा एक अच्छा काम ताख़ीर का शिकार होकर काफ़ी वज़मज़गी की नज़र हो गया है और दुकानदार और कारोबारी हजरात न सिर्फ ये कि ख़ुद माशी इस्तेसाल का शिकार हैं, वैसे ही हालात ख़राब थे, बल्कि इससे जो कस्टमर है
अहले मोहल्ला हैं उनको भी शदीद अजियत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काम तो यहाँ जारी है, लेकिन आपको भी 6-7 रोज़ जो है ताजरों को चाहिए अब कारोबार, चूँकि बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुँच चुका है। तो ये मुझे बताइएगा कि आपके जहन में कोई ऐसा प्लान है कि ये काम भी चलता रहे और आपका कारोबार भी आने वाले दिनों में मुतासिर ना हो? नहीं, इंशाल्लाह ये आज रोड जो है किसी हद तक मेट्रोपल हो रही है और ये कल इंशाल्लाह बन जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह कल परसों में ये बन जाएगी। और उसके बाद जो भी काम होना है, काम तो ये मतलब कई महीनों पे होगा, वो सारा ईद के बाद होगा, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर। टाइम फ्रेम क्या दिया गया था इस काम को मुकम्मल करने का? ओरिजिनली टाइम फ्रेम 15 फरवरी का था, जो कि ताखिर का शिकार हो गया। आज हम 20-21 मार्च पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल 15 फरवरी को इस मार्केट की ब्यूटिफिकेशन का काम मुकम्मल होना था, लेकिन नहीं हो सका, मुख्तलिफ ताख़ीर का सामना रहा, जिसके नतीजे में कारोबारी सीज़न जो है यहाँ के ताजिरों का वो दाव पर लगा हुआ है। मुतालबा किया जा रहा है कि काम पर अब फुल स्टॉप लगा दिया जाए और ताजिरों को ईद तक कारोबार करने दिया जाए और ईद के बाद जो है मज़ीद काम का आगाज़ किया जाए। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को होगी। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी, बताया कि मुल्क भर में ईद उल फितर का चांद 30 मार्च को नजर आने का इम्कान है। पाकिस्तान में माह सियाम के 29 रोजे होने के इम्कान बढ़ गए। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदे रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आखिरी अशरे रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़ हो चुका है और अब सब यही जानना चाहते हैं कि चाँद कब नज़र आएगा, कितने रोज़े होंगे और ईद उल फितर हम किस दिन मनाएंगे। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर। सर, मुझे बताएगा कितने रोज़े इस साल होंगे और ईद उल फितर किस दिन मनाएंगे? जी देखिए, इस बात के कभी इम्कानात हैं कि जो चाँद की पैदाइश है वो 29 मार्च को तकरीबन दोपहर में 3:58 पर होगी। तो जब 30 मार्च यानी कि 29 रमज़ानुल मुबारक को रुयत हिलाल कमेटी का इजलास बैठेगा, उस टाइम पर चाँद की उम्र तकरीबन पाकिस्तान में 26 से 27 घंटे होगी। तो 27 घंटे का चाँद जो है वो नेकेड आई से आसानी नज़र आ जाता है। तो इस बात के कवी इम्कानात हैं कि इस साल रमज़ान जो है वो 29 रोज़ों पर मुश्तमिल होगा और इंशाल्लाह ईद के इम्कानात 31 मार्च को हैं। जी बिल्कुल, इस साल जो है गुज़िश्ता साल की तरह जो है वो 29 रोज़े होंगे और ये इम्कानात है कि 30 मार्च को चाँद नज़र आएगा, जिसकी उम्र जो है वो 26 से 27 घंटे होंगी और ईद जो है वो 31 मार्च को जो है वो पीर के रोज़ मनाई जाएगी। ताहम अभी जो है रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से हत में ऐलान किया जाएगा, उसके बाद ही जो है वो बताया जाएगा कि ईद किस दिन होगी। जी, यतीम बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशियां बिखेरने का आज़्म। टर्किश कॉन्सुलेट कराची में ईद तोहफ़े की तकसीम और इफ्तार डिनर का एहतमाम। वज़ीर आला सिंध ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, नेकी के जज्बे से सरशार यतीम बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशियां बिखेरने का आज़म। तुर्किश कॉन्सुलेट कराची में ईद के तोहफ़े की तकसीम और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तुर्किया कॉन्सुलेट और तुर्किश इदारे टीका की जानिब से यतीम बच्चों समेत खुसूसी बच्चों और बुजुर्ग अफराद में ईद के तोहफ़े तकसीम किए गए। 20 मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के यतीम और खुसूसी बच्चे एक जगह यकजा हुए। यतीम बच्चों ने कौंसल जनरल के हमरा इफ्तार डिनर किया और खुशी का इजहार किया। तुर्क कौंसल जनरल जमाल सांगू और तुर्किया की कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन एजेंसी टीका के खलील इब्राहिम बुसरान ने मेहमानों का खैर मकदम किया। जमाल सांगू और खलील इब्राहिम बुसरान ने यतीम और खुसूसी बच्चों से खैरियत दरियाफ्त की, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तुर्क कॉन्सुलेट के इफ्तार डिनर में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने यतीम और खुसूसी बच्चों में ईद के तोहफ़े पेश किए। गवर्नर सिंध की हिदायत पर गवर्नर के साहबजादे ज़ैद चिसूरी ने भी शिरकत की, जबकि साबिक वाइस चांसलर जामिया एनईडी डॉक्टर सरोज अशमत लोधी और प्रो वाइस चांसलर मोहम्मद तुफैल जोकियो भी शरीक हुए। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुजीब सुराय भी शरीक हुए, जबकि यतीम बच्चों की खुशियों का छोटा सा वसीला बनने की ख्वाहिश है। कौंसल जनरल तुर्किया ने इस मौके पर यह कहा, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि रमजान खुशियों का महीना है, यह महीना अपनों का ख्याल रखने का दर्ज देता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान के लिए तुर्किया की बेलोज मोहब्बत और हिमायत पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा आज से शुरू होगा। मोमिनीन आज इत्तिकाफ में बैठेंगे। मस्जिद रहमानिया ट्रस्ट में 500 मुतकफ़ीन के बैठने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुफ्ती राशिद मस्तूफ़ी कहते हैं मुतकफ़ीन के लिए तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर किरियो से। जी आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल रहमतों के महीने माह रमज़ान के 2 अशरे मुकम्मल हो गए हैं। तीसरा अशरा बाज़ाब्ता तौर पर आज रात से शुरू होगा, जिसमें ख़ास तौर पर जो मोमिनीन होते हैं, मुसलमान होते हैं, वो मस्जिदों में, घरों में एतकाफ़ में बैठते हैं। पूरा जो अशरा है वो इबादत में गुजरता है। आज हम मस्जिद रहमानिया ट्रस्ट में मौजूद हैं। हम मुफ्ती राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि एतकाफ़ में इस मस्जिद में कितने
मोमिन जो है वो बैठ सकते हैं, कितनी क्या तैयारियां जारी हैं कि जामिया मस्जिद रहमानिया तारक रोड ये एक तारीख़ी मस्जिद है और जामिया है कि जहाँ हर साल जो है ना वो मामूलात ये हैं कि एक रूहानी इज्तिमा होता है, शहर एतिकाफ़ आबाद होता है, जिसमें मुसलमान मोमिनीन मुतक़िफ़ीन हाज़िर होते हैं और अल्लाह के साथ अपने खलवत नशीनी में अल्लाह के साथ लो लगाते हैं। तो इंशाअल्लाह इस साल भी अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो 500 के राउंड अबाउट हमारे पास जो है ना वो मुतक़िफ़ीन तशरीफ़ लाएँगे और इंशाअल्लाह उसके लिए हमने भरपूर तैयारी कर रखी है। सिक्योरिटी के हवाले से भी हमारे पुलिस के साथ भी हमारा राब्ता है और इसके अलावा जो है ना वो हमारे अपने तौर पे भी सिक्योरिटी एहलकार मामूर होंगे जो इंशाअल्लाह भरपूर सिक्योरिटी के लिए हिफाजती इंतज़ामात फराहम करेंगे। और इसमें जो है ना वो हमारा शेड्यूल बड़ा बेहतरीन है। जो मामूलात हमारे पास मुतक़िफ़ीन आएंगे उनके 10 दिन के जो मामूलात हैं, रूटीन वर्क है, उनका जो अमल हैं वो हमारे पेश नज़र हैं और इंशाअल्लाह कुलू अज़हान को मुनव्वर करने का बेहतरीन ज़रिया होगा। देखिए बिल्कुल ये मस्जिद रहमानिया है जो कि ट्रस्ट है और ये ख़ास तौर पर तारक रोड पर वाक़ है, तारीखी मस्जिद है जिसमें मुफ्ती साहब का कहना था कि तकरीबन 500 के करीब मुसलमान मोमिनीन आज एतकाफ़ में बैठेंगे और उन्होंने फ़ज़ाइल भी बताए, शेड्यूल भी बताया कि उनका शेड्यूल क्या होगा अमल का और किस तरह से उनके 10 दिन गुजरेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो इंतज़ामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। ख़ास तौर पर अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई हैं। मस्जिद के अतराफ़ में सफाई सुथराई का निज़ाम भी बेहतर बनाया गया है। बिजली के हवाले से भी बात की जाए तो तमाम तरह जो सहूलियात हैं वो मैसर की जा रही हैं और मुफ्ती साहब का ये भी कहना था कि तमाम तरह जो मुसलमान मोमिनीन बैठेंगे उनको हर किस्म की जो सहूलत है वो फराहम की जाएगी। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 2000 रुपये सस्ता, नई कीमत 3,18,800 रुपये हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए सोने की कीमत में ब्रेक लगती हुई नजर आ रही कि आलमी मार्केट में सोना $19 सस्ता होकर $3,031 फी औंस तक गिर गया है, जिसका असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे 1 तोला सोना 2000 रुपये सस्ता हो गया है। 1 तोला सोने की कीमत 3,18,800 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम सोना भी 1712 रुपये सस्ता होकर कीमत 2,73,319 रुपये आ गई है। 1 तोला चांदी की कीमत भी 49 रुपये कमी से 3,475 रुपये पर आ गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मंशियात बरामदगी केस में मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। आज वकील दरख्वास्त गुजार की जानब से दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा की गई है और जो कि अदालत ने मंजूर कर ली है। इस पर अदालत ने दरख्वास्त की जो फौरी समाअत अब 26 मार्च तक मुलतवी कर दी है। अब इस दरख्वास्त की समाअत जो 26 मार्च को होगी, इसमें तमाम फरीकैन भी जो है आइंदा समाअत पर पेश होंगे। जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िम जो है इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में हैं, जबकि मुल्ज़िम को पुलिस ने जो है अपने घर से गिरफ्तार किया है। जबकि पुलिस का ये भी दावा है कि मुल्ज़िम से दौरान जब गिरफ्तारी अमल में आई तो उनसे मंशात भी बरामद हुई थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को पेश किया गया। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, गैर कानूनी असलहा और मंशियात बरामद होने का मुकदमा है जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी सेंट्रल जेल की अदालत में। आज मुल्ज़िम कामरान असगर कुरैशी को पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुल्ज़िम के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने मुल्ज़िम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में देते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दौरान समाअत जज ने मुल्ज़िम से इस्तफसार किया कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया है, जिस पर मुल्ज़िम ने कहा कि पुलिस ने मेरे नाजुक जिस्म के नाजुक हिस्सों पर जो है वो तशद्दुद किया है। जबकि जो सरकारी वकील हैं उनका यही कहना था कि मुल्ज़िम से मंशियात के मुतालिक और जो असलहा बरामद हुआ है उससे मुतालिक मालूमात हासिल करनी है। मुल्ज़िम जो है वो इंतहाई शातिर है। मुल्ज़िम ने जजेस, मीडिया और पुलिस वालों को सोशल मीडिया पर धमकियां भी दी हैं और ये तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। जबकि मुल्ज़िम ने अदालत में कहा कि मुझे ना मुकदमा दिखाया गया ना पढ़ाया गया है, जबकि मुझे 18 मार्च को मेरे घर के बाहर से जो है वो
गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने मुलजिम का तिब्बी मुआयना कराने की भी हिदायत कर दी, जबकि उसे मुकदमे की नकुल फराहम करने की हिदायत करते हुए मुलजिम को उनके वकील खुर्रम अब्बास एडवोकेट से मुलाकात की इजाज़त भी दे दी है। याद रहे, ये कामरान असगर कुरैशी मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त का सिलसिला जारी। ABCC के हाथों गिरफ्तार कामरान असगर कुरैशी ने मुस्तफ़ा के वालिदैन से माफ़ी मांग ली। कामरान असगर कुरैशी का बयान सिटी 21 ने हासिल कर लिया। का जो आमिर मुस्तफ़ा हैं और जिस तरह लाश की रिकवरी हुई, चीज़ें हुई, उसमें मैं अक्सर बहुत सारे मीडिया पे डिफरेंट बयान आते थे, तो मुझे बाद में पता चला कि बयान ठीक है। तो अगर मेरे मुंह से कोई उस डिफरेंट चैनल्स देखते हुए डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव बन गया हो, तो उसके लिए मैं मीडिया से पहले तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ भाई। दूसरा, इस पूरे प्रोसेस में अगर किसी की दिल आज़ारी, स्पेशली वजीहा साहिबा और उनकी हस्बैंड की, तो आई एम वेरी सॉरी। जो मर्डर का सिलसिला था उसमें मेरे कुछ वकील साहब भी आए थे। आई थिंक मैं बहुत लाउड हो रहा था और चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और पता नहीं शायद गुस्से में मैंने कुछ बेमुज़्ज़ा बातें कर दी हों, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ भाई। मुझसे गलती हुई है, कानून के मुताबिक आई थिंक पुलिस के कर राइट जॉब, और क्योंकि वो घर मेरा था इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ है, लेकिन ऑफिशियल हुई। सिंध पुलिस के इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स के नताइज का ऐलान। नोटिफिकेशन सिर्फ सिटी 21 पर। कोर्स के इम्तहानात में 574 हेड कांस्टेबल्स ने हिस्सा लिया। इम्तिहान शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मुनक्किद हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मिराज अख्तर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, सिंध पुलिस के इंटरमीडिएट स्कूल ग्रेजुएट 2 के लिए है, इसके नताइज का ऐलान हो गया है और नोटिफिकेशन सिर्फ सिटी 21 ने हासिल कर लिया है इसका। और नोटिफिकेशन में जो है वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स के इम्तहानात को जो है 574 हेड कांस्टेबल्स ने हिस्सा लिया था, जिससे और ये इम्तहान जो है वो शायद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है सईदाबाद में, यहाँ पर मुनक्किद किए गए थे। 184 एहलकारों ने इसमें जो नताइज जिसके मौसूल हुए इस हवाले से 184 एहलकारों ने A ग्रेड में इम्तहान पास किया है, जबकि 170 हेड कांस्टेबल्स ने B ग्रेड में इम्तहान पास किया है। 56 एहलकारों ने PC पोजीशन हासिल की है, जबकि 20 हेड कांस्टेबल्स को पासिंग मार्क्स दिए गए हैं। 119 पुलिस एहलकार ऐसे भी हैं कि जिनको जी मिराज, बहुत शुक्रिया आपका।